हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये ब्लॉग पिछले सारे वीडियो से अलग होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग कोरोना से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया कि आज की इस वीडियो में कोरोना से रिलेटेड ही हम बात करने वाले हैं। दोस्तों कोरोना की वजह से जो अभी सिचुएशन बना हुआ है, किसी शहर में कंप्लीटली लॉकडाउन है, तो कहीं पे नाइट कर्फ्यू है, तो किसी शहर में या किसी राज्य में वीकेंड कर्फ्यू है। किस तरीके से मजदूर लोग इससे कोरोना का मजदूर लोगों पर किस तरीके से असर पड़ा है। दोस्तों एक बार हमने कोरोना का असर सब लोग झेल चुके हैं पिछले साल, लेकिन फिर से क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़े हैं और इस बार जो केसेस बढ़ रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना के केसेस पर डे आ रहा है। तो फिर से कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो पिछले साल जैसा ही बनता जा रहा है और वैसा दिख रहा है कि सिचुएशन पिछले साल जैसा ही होने जा रहा है। तो दोस्तों इन्हीं सिचुएशनों पे कि स्टूडेंट के ऊपर किस तरीके से कोरोना का असर पड़ा हुआ है पिछले एक साल से या अभी पड़ रहा है, जो नौकरी करने वाले हैं उनके ऊपर किस तरीके से पड़ा हुआ है। तो इन सभी बातों पे मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। कोरोना पे आपकी क्या राय है, जिस तरीके से सिचुएशन बना हुआ है उस पर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों अब मैं जनरल बात कर रहा हूं कोरोना को लेकर कि मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है। घर से हमें कहीं नहीं जाना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, सावधानी रखकर ही कोरोना को मिटाना है और कोरोना से हमें नहीं घबराना है। फिर से एक बार बोल देते हैं, मिलकर कोरोना को हम सबको हराना है। घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, सावधानी रखकर हमें कोरोना को हराना है और कोरोना से हमको नहीं घबराना है। तो दोस्तों ये जनरल बातें थी कोरोना को लेकर। अब दोस्तों जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में आते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, और पिछली बार भी उनको किस तरीके से शहर छोड़कर गांव की ओर जाना पड़ा था वो सब आप सभी लोगों ने देखा था। और इस बार भी कुछ वैसा ही सिचुएशन बन रहा है। लॉकडाउन के डर से वो लोग फिर से वापस अपने अपने गांव की ओर जा रहे हैं। तो 4 लाइन मैंने मजदूरों के लिए भी लिखा है, तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि सही है कि नहीं है। आए थे दिल्ली और मुंबई कमाने को, आए थे दिल्ली और मुंबई कमाने को, अब है मजबूर फिर से घर जाने को। आए थे दिल्ली और मुंबई कमाने को, अब है मजबूर फिर से घर जाने को। अब दोस्तों जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको कुछ लोग मिलते हैं, तो जब वो अपना उनको दुख सुनाते हैं तो वो दुख सुनाते हुए क्या कहते हैं कि मैं निकला था अपने घर से 2 रोटी और 2 कपड़े के लिए। मैं निकला था अपने घर से 2 रोटी और 2 कपड़ों के लिए, पर आज इनसे भी दूर हूँ, पर आज इनसे भी दूर हूँ। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं मजदूर हूँ, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं मजदूर हूँ। दोस्तों वो नेताजी के बारे में भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे देश के जो लीडर्स हैं, नेतागण हैं, वो भी जो कमजोर जो गरीब लोग हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा वादा करते हैं। और ये सच्चाई आप सभी के सामने है कि कितने वादे वो उन गरीब लोगों से पूरा करते हैं। तो नेताजी के बारे में वो कहते हैं मजदूर लोग कि नेताजी वादे लाख कर जाते हैं, नेताजी वादे लाख कर जाते हैं, पर दुख के इस घड़ी में हमें ही सबसे पहले भूल जाते हैं, पर दुख के इस घड़ी में हमें ही सबसे पहले भूल जाते हैं। अब दोस्तों एक नादान बच्चा होता है, वो नेताजी से पूछता है, नेताजी, अरे ओ नेताजी, आपको कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? और वो अपने स्कूल को लेकर भी पूछता है कि मेरा स्कूल क्यों आपने बंद किया है? अब एक नादान बच्चा है, उसे उतना ज्ञान नहीं है, तो वो पूछता है कि स्कूल क्यों बंद है और आपको कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? तो दोस्तों नेताजी क्या उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेताजी कहते हैं कि इलेक्शन की रैली से अपनी कार्यशैली से, इलेक्शन की रैली से अपनी कार्यशैली से कोरोना को हम मार भगाते हैं और आपको सुरक्षित बनाते हैं। अब देखिए दोस्त लोग, जो रैली होता है उसमें बहुत भीड़ आता है, ठीक है, लाखों में, हजारों लाखों में वहाँ पे लोगों की संख्या होती है और वो नेता लोग ही बुलाते हैं। कुछ लोगों को वो पैसे दे के बुलाते हैं, कुछ उनके समर्थक होते हैं और कुछ लोग अपने आप से जाते हैं। तो वही कहते हैं कि इलेक्शन की रैली से
अपनी कला शैली से कोरोना को हम मार भगाते हैं और आपको सुरक्षित बनाते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि उस बच्चे ने स्कूल को लेकर भी पूछा था कि उसका स्कूल क्यों बंद है, तो दोस्तों देखिए, कोरोना को आए हुए अभी भारत में 1 साल हुआ है। वैसे इसकी शुरुआत 2019 में हो गई थी, लेकिन हमारे देश में तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब 2021 चल रहा है। तो इस तरीके से कोरोना जो है वो 1 साल का हो गया है। और 1 साल का कौन होता है, बच्चा या बूढ़ा? बच्चा होता है दोस्तों। तो क्या कहते हैं नेताजी कि कोरोना अभी बच्चा है, कोरोना अभी बच्चा है, दिल का बहुत सच्चा है। कोरोना अभी बच्चा है, दिल का बहुत सच्चा है। स्कूल और कॉलेज वो जाता है, लेकिन मेरी रैली में आने से वो कतराता है। स्कूल और कॉलेज वो जाता है, लेकिन मेरी रैली में आने से वो कतराता है। दोस्तों, दोस्त मानिए, 2 भाई मानिए, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक को डाउट होता है कि यार, जब बिहार और बंगाल में चुनाव होता है तो कोरोना कहाँ चला जाता है। और सुन रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को 2-2 बार, दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों को फिर से कोरोना वायरस हो जा रहा है, वो संक्रमित हो जा रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं। तो एक को ये सब सवालों पे डाउट होता है, तो दूसरा जो है वो उसके जो डाउट होते हैं उसको क्लियर करता है। और क्लियर करते हुए डाउट को क्या कहता है कि चुनाव का मौसम जब आता है, नेताजी के सामने वो भी आने से कतराता है। जब चुनाव का मौसम आता है तो कोरोना भी नेताजी के सामने आने से कतराता है और कोरोना जो है वो दुम दबाकर भाग जाता है। जब चुनाव का मौसम आता है तो कोरोना दुम दबाकर भाग जाता है और नेताजी के सामने आने से वो भी कतराता है। अब दोस्तों, वैक्सीन से को लेकर भी उसके दूसरे दोस्त को डाउट था कि क्यों वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों फिर से संक्रमित हो जा रहे हैं और वो बीमार पड़ जा रहे हैं। तो क्या कहता है उसका दूसरा दोस्त, वो भी सुनिए कि करवा दो चुनाव हर गांव हर जिला हर राज्य में, कि करवा दो चुनाव हर गांव हर जिला हर राज्य में, कोरोना यूं ही भाग जाएगा, फिर वैक्सीन लगवाने की नौबत ही नहीं आएगा। कि करवा दो चुनाव हर जिला हर गांव हर राज्य में, कोरोना यूं ही भाग जाएगा, फिर वैक्सीन लगवाने की नौबत ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ अलग अलग सिचुएशंस पे कुछ लाइंस मैंने लिखी थी जो आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि शेयर कर लूं और आप लोगों से जानूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो मैंने ये लाइंस लिखे हैं आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आप अपनी राय को भी जरूर शेयर कीजिए। अभी इस वक्त देश में बहुत कुछ हो रहा है कोरोना को लेके। क्लास 10th के एग्जाम को कैंसिल किया गया, क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम थे CBSE के उसको पोस्टपोन किया गया है, जो अलग अलग स्टेट बोर्ड हैं वो भी पोस्टपोन कर रहे हैं। फिर अभी कहीं कहीं नाइट कर्फ्यू, तो कहीं पे कंप्लीटली लॉकडाउन लग रहा है। पर दूसरी ओर जो 5 राज्यों में चुनाव था तो वहां पे जो लीडर्स थे, नेतागण थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो लोग रैली में भी लगे हुए थे। तो और अभी कुंभ का वहां पे जो स्नान है वो भी चल रहा है। तो यानी कि अभी बहुत सा घटना घट रहा है देश में। तो इन सभी घटनाओं पे आपके क्या विचार हैं? कुंभ मेला होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? एक तरफ वो आस्था का केंद्र है तो दूसरी ओर अभी महामारी भी है। तो दोनों में क्या सही था? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? वैसे तो हो रहा है। चुनाव में इतना जो भीड़ जुट रहा है रैलियों में, वो सही है कि गलत है? 12th क्लास का जो पोस्टपोन हुआ है, क्या वो सही है कि गलत है? अब दोस्तों, मेरी राय में पोस्टपोन किया गया है, ठीक है, इस वक्त के लिए सही है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जब जून में कोरोना का उस वक्त क्या हालात होंगे। और अगर ऐसे हालात हो कि हमें फिर से पोस्टपोन करना पड़ा तो फिर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है समय, ऑलरेडी 12th के बच्चे लेट हो चुके हैं और आगे और पोस्टपोन होता है तो फिर वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आफ्टर 12th फॉरेन कंट्री चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन हो रहे हैं, तो वो फिर पिछड़ जाएंगे। तो आपकी क्या राय है? क्लास 10th का जो कैंसिल हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? इन सभी विषयों पे आप अपनी राय जरूर हमें बताएं कमेंट करके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।